हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उनके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स पर चर्चा की। आज हम चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम त्रिभुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का अध्ययन कर चुके हैं। हमें पता है कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा? चलिए इसे जानने के लिए एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर पर समान आधार लेकर 2 त्रिभुजों की रचना करते हैं, कुछ इस प्रकार। चलिए पहले त्रिभुज को PQR नाम देते हैं और दूसरे त्रिभुज को QRS। हमें पता है कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आधार QR से जोड़ते हैं तो मिली हुई इस आकृति के कोणों का योग 360 अंश होगा और यह आकृति एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल है। त्रिभुज की तुलना में चतुर्भुज में एक अतिरिक्त कोण है, लेकिन चतुर्भुज के कोणों के योग का माप त्रिभुज के कोणों के योग का 2 गुना है। इसे ही हम चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। इस गुण का परीक्षण हमने एक क्रियाकलाप द्वारा किया। चलिए अब इसे गणितीय रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश है। अब इस चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल खींचकर इस प्रकार इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। आप AC अथवा BD दोनों में से किसी भी एक विकर्ण की रचना कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज BCD और त्रिभुज DAB। त्रिभुज BCD में कोण CBD धन कोण C धन कोण CDB बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। उसी प्रकार त्रिभुज DAB में कोण ADB धन कोण A धन कोण ABD बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर कोण CBD और कोण ABD जोड़ने पर मिलेगा कोण B। उसी तरह कोण CDB और कोण ADB जोड़ने पर मिलेगा कोण D। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B धन कोण C धन कोण D धन कोण A बराबर 360 अंश, अथवा कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। और इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। जाते जाते यह एक क्रियाकलाप आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इसे कीजिए। अंत में आप पाएंगे कि भले ही यह चतुर्भुज आकार में एक दूसरे से अलग और छोटे बड़े भी हैं, लेकिन इनके आंतरिक कोणों या कोणों के मापों का योगफल 360 अंश ही है। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर चर्चा की। अगले वीडियो में इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज PQRS में कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S एक संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। इसके सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S का माप क्रमशः x, 2x, 3x और 4x है और हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों के योग का माप 360 अंश होता है। यानी
कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360 अंश। बाईं ओर का योग होगा 10x। इसे हल करने पर मिलेगा x बराबर 36। हमें x का माप यानी कोण P का माप मिल गया है। इसकी सहायता से हम बाकी कोणों का माप निकाल सकते हैं। बाकी कोणों के माप कुछ इस प्रकार होंगे। कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S के माप क्रमशः 36, 72, 108 और 144 अंश हैं। आप इन सभी कोणों को जोड़कर देख सकते हैं कि इनका योग 360 अंश होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज EFGH के कोणों का अनुपात कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। दिए गए अनुपात के आधार पर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए और उसका प्रकार बताइए। दोस्तों, इस संकेत का उपयोग कर आप इस प्रश्न को खुद ही हल करने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्भुज ABCD में कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है और कोण D का माप कोण C के माप का 3 गुना है और कोण A तथा कोण C का योग 105 अंश है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों, क्या यहाँ पर आकृति बनाने की आवश्यकता है? नहीं, हम बिना आकृति के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है। तो अगर हम कोण A को x लें तो कोण B होगा 2x। इसी प्रकार कोण D का माप कोण C के माप का 3 गुना है। तो कोण C को अगर हम y लें तो कोण D होगा 3y। साथ ही यह भी दिया हुआ है कि कोण A धन कोण C बराबर 105 अंश है। कोण A और कोण C को x और y के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश है। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं। अब ऊपर माने गए कोण ABCD के माप को समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा, इसे थोड़ा सरल करें तो मिलेगा, चलिए इसे समीकरण 3 कहते हैं। दोस्तों, समीकरण 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसमें समीकरण A का मान रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें मिला y बराबर 45 अंश। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान निकाल सकते हैं। यानी कोण A बराबर x बराबर 60 अंश और कोण C बराबर y बराबर 45 अंश और कोण B तथा कोण D होंगे कोण B बराबर 120 अंश और कोण D बराबर 135 अंश। इस प्रकार हमें सभी कोणों के माप प्राप्त हुए। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। अगले सत्र में हम इसी विषय पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज के कोण योग गुण से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आज के वीडियो में हम उसी विषय पर आधारित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए इस सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। आकृति को देखकर कोण y का माप ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर हमें चतुर्भुज के 2 आंतरिक और एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है और हमें बचे हुए एक कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ हम सबसे पहले कोण W का माप ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि जब कोण एक पूर्ण वृत्त बनाता है तो उसका माप 360 अंश होता है। इसलिए बाह्य कोण XWZ और आंतरिक कोण XWZ
के मापों का योग 360 अंश होगा। हमें बाह्य कोण XWZ का माप 290 अंश दिया हुआ है। इसका उपयोग कर हम आंतरिक कोण XWZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें आंतरिक कोण XWZ का माप 70 अंश मिला। अब हमारे पास चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण का माप उपलब्ध है। हम चौथे कोण का माप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार। हमें कोण Y का माप 60 अंश मिला। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, हमने चतुर्भुज का कोण युग गुण दर्शाने या सिद्ध करने के लिए उसे 2 त्रिभुजों में विभाजित किया था। उसी अवधारणा की सहायता से एक षटकोण यानी हेक्सागोन का कोण युग गुण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? आप वीडियो पॉज करके इस पर प्रकाश डालें। यहाँ सबसे पहला कार्य होगा कि किसी भी एक शीर्ष बिंदु से दूसरे गैर आसन्न यानी नॉन एडजेसेंट शीर्ष बिंदु तक रेख खींचकर त्रिभुज का निर्माण करना होगा। कुछ इस प्रकार कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, और फिर देखें कि हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, और फिर प्राप्त हुए त्रिभुजों की संख्या में 180 अंश से गुणा करें। प्राप्त हुआ गुणनफल षटकोण के सभी कोणों का योग होगा। आप देख सकते हैं हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, यानी षटकोण के सभी कोणों का योग होगा 4 गुणे 180 बराबर 720 अंश। इस प्रकार का एक और दिलचस्प प्रश्न देखते हैं। कितने अधिक से अधिक न्यून कोणों यानी एक्यूट एंगल्स से मिलकर एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि क्या दी गई तीनों स्थितियों में चतुर्भुज की रचना संभव है। पहला विकल्प लेते हैं और चारों कोणों का ऐसा समूह लेते हैं जिसमें केवल एक ही न्यून कोण है, जैसे कि यह। हम देख सकते हैं कि यहाँ चतुर्भुज की रचना संभव है। ऐसे ही हम बचे हुए दोनों विकल्पों के लिए भी कोणों का समूह इस प्रकार बना लेते हैं, जहां क्रमशः 2 और 3 न्यून कोण हैं। तब भी आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज की रचना संभव है। प्रश्न के अनुसार अधिक से अधिक न्यून कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा 3। लेकिन दोस्तों, क्या 4 न्यून कोणों से भी चतुर्भुज की रचना संभव है? आप अपनी अध्यापिका और सहपाठियों की सहायता लेकर इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज के कोण योग गुण पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपको इन आकृतियों में कोई समानता दिखाई दे रही है? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इन सभी आकृतियों में 4 भुजाएं हैं। पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी आकृतियों को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जिसमें हम चतुर्भुज की आकृतियां देख सकते हैं। जैसे इस पुस्तक का यह भाग, हम इसकी परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज को देख सकते हैं जो चतुर्भुज के आकार की है। इसी प्रकार इस डिब्बे के प्रत्येक पृष्ठ की परिसीमाएं इत्यादि। दोस्तों, चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं, और इसमें सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड विकर्ण यानी डायगोनल्स कहलाते हैं। और किसी भी चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की यह विशेषता हो कि उसकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं समांतर हों, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि OA OC के बराबर है
और BOOD के बराबर है। चलिए अब हम कुछ विशेष समांतर चतुर्भुजों को देखते हैं। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो हम इसे क्या कहेंगे? वीडियो पॉज कर आप इसका उत्तर सोच सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज और अंग्रेजी में हम इसे रोम्बस कहते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों, आयत यानी रेक्टेंगल, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, यानी इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हैं। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। आप इस प्रकार की आकृतियों से परिचित हैं। वीडियो पॉज कर आप इसका नाम सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वर्ग यानी स्क्वायर है। इसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अब तक हमने जितने भी चतुर्भुजों को देखा उनकी दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। लेकिन यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहते हैं। जो भुजाएं समांतर नहीं हैं, यदि वह बराबर हो तो ऐसे समलंब चतुर्भुज को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। दोस्तों, आपने पतंग जरूर देखी होगी। यह कुछ इस आकार की दिखाई देती है। इसकी भुजाएं समांतर नहीं होती। अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। ऐसे चतुर्भुजों को हम पतंग यानी काइट कहते हैं। इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स टाइप्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। दी गई आकृतियों में से चतुर्भुज और उसके प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों, पहले चतुर्भुज को देखिए PQRS। इसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, इसलिए PQRS यह एक समचतुर्भुज है। क्या हम इसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब दूसरी आकृति को देखिए। यह एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश दिया गया है। वीडियो पॉज कर आप यह सोच सकते हैं कि यह किस चतुर्भुज के गुणधर्म हैं। जी हाँ, यह एक आयत है। तीसरी आकृति में चतुर्भुज DEFG में सम्मुख भुजाओं की केवल एक ही जोड़ी समांतर है और दूसरी जोड़ी जो समांतर नहीं है DG और EF, यह दोनों बराबर हैं। इसलिए यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चौथी आकृति को देखिए। दोस्तों, इसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। दोस्तों, पांचवी आकृति को देखिए। इसे देखते ही आप जान सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं। इसे हम पंचभुज या बहुभुज भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, परंतु इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज हो सकता है। दोस्तों, यह वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
यहाँ कोणों की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इस कथन के अनुसार यह समचतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। बताइए यह कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पतंग के अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी दोनों आसन्न भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कोई भी समचतुर्भुज पतंग भी हो सकता है। परंतु पतंग की अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए पतंग समचतुर्भुज नहीं होता, यानी दिया गया कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा कथन देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। बताइए क्या यह कथन सत्य है? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार इसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और समलंब चतुर्भुज होने के लिए भुजाओं का एक युग्म समांतर होना आवश्यक है, यानी हमें केवल एक ही शर्त ध्यान रखनी है कि भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, यानी दिया गया कथन सत्य है। तीसरे कथन को देखिए। दिया गया है कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। बताइए दिया गया कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, ध्यान दीजिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है। आयत के भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु इसकी केवल सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो निश्चित ही इसकी सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए हम एक वर्ग को आयत कह सकते हैं। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं, तो निश्चित ही उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसलिए वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक वर्ग में आयत और समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज की परिभाषा और उसके प्रकार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार पर चर्चा की। विशेष रूप से हमने समांतर चतुर्भुज का अध्ययन किया। आज हम समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। आइए हम एक समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना करते हैं। यदि हम इस प्रकार इन दोनों शीर्षों को मिलाकर विकर्ण QS बनाएं, तो हमें यह दो त्रिभुज मिलेंगे। क्या इन त्रिभुजों के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? दोस्तों, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? आइए इसकी जांच करें। यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा PQ भुजा SR के समांतर है और QS विकर्ण है।
यानी यह दोनों कोण कोण PQS और कोण RSQ बराबर होंगे, क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी प्रकार कोण PSQ और कोण RQS भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज PSQ और RQS को देखिए, यहाँ यह दोनों कोणों का युग्म बराबर है और भुजा SQ उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग नियम के अनुसार सर्वांगसम हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि विकर्ण QS समांतर चतुर्भुज PQRS को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दोस्तों, आप इसी प्रकार विकर्ण PR बनाकर बने हुए त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जांच कर सकते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विकर्ण PR भी चतुर्भुज PQRS को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दोस्तों, यह समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म है। इसे हम प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी भुजा PQ भुजा RS के बराबर है और भुजा PS भुजा RQ के बराबर है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ भुजाएं इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। यह समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। इसे भी हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो क्या वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? मान लीजिए चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। यानी यदि हम यहाँ एक विकर्ण AC बनाएं तो भुजा AB और DC के प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर कोण बराबर हों, तो यह रेखाएं समांतर होंगी। इन दोनों त्रिभुजों यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA की सहायता से हम इन्हें समांतर सिद्ध कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AB भुजा CD के बराबर है, भुजा BC भुजा DA के बराबर है और भुजा AC उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है, यानी कोण BAC और कोण DCA बराबर होंगे और यह एकांतर कोणों का एक युग्म है। हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी भुजा AB समांतर होगी भुजा DC के। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम विकर्ण BD खींचकर भुजा AD और भुजा BC को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। अब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस परिणाम को हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, हमने यह परिणाम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के लिए प्राप्त किया। क्या हम उसके सम्मुख कोणों के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की तरह सम्मुख कोणों की भी जोड़ियां यानी युग्म बराबर होंगे? चलिए इसकी जांच करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज DEFG बनाइए। अब एक चांदे की सहायता से उसके सम्मुख कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि कोण D और कोण F का माप बराबर है और कोण E और कोण G का भी माप बराबर है। दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप यह क्रियाकलाप अन्य समांतर चतुर्भुजों के लिए दोहरा सकते हैं। इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। पर क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? चलिए देखते हैं। अगर हमें दिया गया हो कि चतुर्भुज ABCD में उसके प्रत्येक सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो क्या वह एक समांतर चतुर्भुज होगा? आइए इसकी जांच करते हैं। दोस्तों, हम चतुर्भुज के कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल का अध्ययन कर चुके हैं। उसका उपयोग कर हम इन कोणों को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि कोण A का माप कोण C के बराबर है
और कोण B का माप कोण D के बराबर है। इसलिए समीकरण 1 में कोण C के स्थान पर कोण A और कोण D के स्थान पर कोण B रख सकते हैं। अब इस समीकरण 1 को इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश मिलेगा। आकृति को ध्यान से देखिए। यदि भुजा AB को भुजा AD और भुजा BC की तिर्यक रेखा माने तो कोण A और कोण B तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। यह संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसी प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि AD और BC समांतर भुजाएं हैं। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आप वीडियो पॉज कर भुजा AB और भुजा DC को समांतर सिद्ध कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यानी अब हम कह सकते हैं कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इसलिए इसे प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की और कुछ प्रमेय सिद्ध किए। मिलते हैं अगली वीडियो में समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणधर्मों के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ और गुणधर्म देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की रचना करें कुछ इस प्रकार कि दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हों, तो उसे देख आप क्या कह सकते हैं? दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस गुणधर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कथन के अनुसार AO बराबर OC और BO बराबर OD होना चाहिए, या कह लें कि हमें यही सिद्ध करना है। और ऐसा तभी होता है जब यह दोनों त्रिभुज अथवा यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हों। यानी हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AB बराबर है भुजा CD के। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भुजा AB समांतर है भुजा DC के और BD तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण ABO बराबर है कोण CDO के और कोण BAO बराबर है कोण DCO के, क्योंकि यह दोनों एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इस प्रकार यह दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। इसलिए भुजा AO बराबर है भुजा CO के और भुजा OB बराबर है भुजा OD के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यह पिछले प्रमेय का विलोम यानी कॉन्वर्स है। यानी एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं बिंदु O पर। यानी AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के। तो हमें सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, या कह लें हमें इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में भुजा AO बराबर है भुजा CO के, भुजा OB बराबर है भुजा OD के।
यह हमें दिया हुआ है। कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। अतः कोण ABO बराबर है कोण CDO के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। यह बराबर कोण एकांतर अंतः कोण है जो रेखाएं AB और DC को तिर्यक रेखा BD द्वारा प्रतिच्छेदित करने से बने हैं। इसलिए AB समांतर है DC के। इसी प्रकार हम AD और BC को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं और अब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। यानी यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रमेय की ओर। इस प्रमेय को आप भी मेरे साथ सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। दोस्तों बताइए इसे कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चतुर्भुज PQRS है जिसमें PQ और RS एक दूसरे के बराबर और समांतर है। यदि हम इन भुजाओं को भुजा QR और भुजा SP को बराबर सिद्ध कर दें तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होने पर वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए हम दो त्रिभुजों को लेकर जिनमें भुजा QR और भुजा SP का समावेश हो उसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। यहाँ हम विकर्ण QS खींचेंगे। अब हमारे पास त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS है। त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS में भुजा PQ बराबर है भुजा RS के। भुजा QS उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन साइड, और भुजा PQ समांतर है भुजा RS के। इसलिए कोण PQS बराबर है कोण QSR के, क्योंकि यह एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसलिए त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा SP बराबर है भुजा QR के, और इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यानी किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर होने पर वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों इस सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इन्हीं विषयों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पर चर्चा की। आज हम इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज DEFG एक समांतर चतुर्भुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज DOE और त्रिभुज FOG सर्वांगसम है। त्रिभुज DGE और त्रिभुज FGE भी सर्वांगसम है। दोस्तों प्रश्न के अनुसार DEFG एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा DE और भुजा GF समांतर होंगी। यदि हम DF को तिर्यक रेखा माने तो कोण EDF और कोण GFD एकांतर कोण होंगे, और हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DOE और FOG में कोण EDO और कोण GFO बराबर है। कोण DOE और कोण FOG बराबर होंगे क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा DE और भुजा FG बराबर होंगी। अब समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर है, परंतु यह भुजा इन कोणों की अंतर्गत भुजा नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों अब त्रिभुज DGE और त्रिभुज FEG को देखिए।
यह दोनों समांतर चतुर्भुज DEFG को विकर्ण GE द्वारा विभाजित करने से प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर त्रिभुज DGF और त्रिभुज FED पर चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा SR की लंबाई 4 सेंटीमीटर और भुजा QR की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो भुजा PQ और भुजा PS की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमें दिया गया है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी भुजा PQ भुजा SR के बराबर है और हमें भुजा SR की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए भुजा PQ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार भुजा QR और भुजा PS भी बराबर होंगी। यहाँ हमें QR की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए भुजा PS की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज PXYZ भी समांतर चतुर्भुज है। कोण R का माप 60 अंश दिया है, तो कोण P और कोण Y का माप ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार PQRS समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण P और कोण R बराबर होंगे। कोण R का माप 60 अंश दिया है, इसलिए कोण P भी 60 अंश होगा और प्रश्न के अनुसार PXYZ भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी सहायता से कोण Y का माप आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुजों के कुछ गुणधर्मों और उन पर आधारित कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम उसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है तो वह चतुर्भुज एक पतंग यानी काइट होता है। दोस्तों, सबसे पहले कथन के अनुसार आकृति बना लेते हैं। मान लीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज है और विकर्ण AC विकर्ण BD को लंब समद्विभाजित कर रहा है। बिंदु O पर हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक पतंग है। दोस्तों, यदि किसी चतुर्भुज में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म यानी टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर हों तो वह चतुर्भुज एक पतंग यानी काइट कहलाता है। यानी अगर हम यह सिद्ध कर दें कि भुजा AB बराबर है भुजा AD के और भुजा CD बराबर है भुजा BC के, तो यह एक पतंग होगा। तो चलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD लेते हैं। यहाँ पर भुजा AO उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है। हमें दिया गया है कि विकर्ण AC विकर्ण BD को लंब समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए कोण AOB बराबर है कोण AOD के, प्रत्येक समकोण है, और भुजा OB बराबर है भुजा OD के। इस प्रकार यह त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम हुए। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा AB बराबर है भुजा AD के। इसी प्रकार हम भुजा BC बराबर भुजा CD भी सिद्ध कर सकते हैं। और इसलिए चतुर्भुज ABCD एक पतंग है। अब लेते हैं अगला प्रश्न।
दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस है और भुजा QR तथा OQ के मान क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो विकर्ण PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म ध्यान में रख लेंगे। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी त्रिभुज QOR एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज QOR लेने से हम पाइथागोरस नियम का उपयोग कर भुजा OR की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज QOR में भुजा QR का वर्ग बराबर होगा भुजा QO के वर्ग धन भुजा OR के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब हम इन भुजाओं के मान रखेंगे। तो हमें मिलेगा OR बराबर 4 सेंटीमीटर और चूंकि PO बराबर है OR के, इसलिए PO बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। विकर्ण PR बराबर है PO धन OR के, इसलिए हमें विकर्ण PR की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर मिली। अब बढ़ते हैं इस सत्र के आखिरी प्रश्न की ओर। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, भुजा AB बराबर है भुजा DC के, कोण BAC बराबर 40 अंश और कोण B बराबर 80 अंश। तो कोण DCA और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें पता है कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। प्रश्नानुसार भुजा AB बराबर और समांतर है भुजा DC के, यानी चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कोण B बराबर होगा कोण D के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण DB होगा 80 अंश और चूंकि भुजा AB समांतर है भुजा DC के और AC विकर्ण है, इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण है। इसलिए कोण DCA भी होगा 40 अंश। दोस्तों, यहाँ पर हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।